अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मध्याई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम बेसिक मैथ्स में कसरों की तफरीक का मुतालिया करेंगे। पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, ज़िला कोल्हापुर। पिछले वीडियो में हमने कसरों की जमा से मुतालिक मालूमात हासिल की थी। अगर आप इससे मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कसरों की तफरीक। कसरों की तफरीक करते वक्त हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मसावी नसबनुमा वाली कसरों की तफरीक किस तरह की जाती है। मसावी नसबनुमा वाली कसरों की तफरीक करते वक्त सिर्फ शुमार कुनिंदा की तफरीक की जाती है और नसबनुमा में वही अदद लिखा जाता है। जैसा कि हम कसरों की जमा करते वक्त हमने देखा था, अगर नसबनुमा मसावी हो तो सिर्फ शुमार कुनिंदा की जमा की जाती है। उसी तरह कसरों की तफरीक में अगर नसबनुमा मसावी हो तो सिर्फ शुमार कुनिंदा की तफरीक की जाती है और नसबनुमा में वही अदद लिखा जाता है। चलिए हम इसे मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल तफरीक कीजिए। 9/7 तफरीक 6/7। अगर दी हुई मिसाल पर गौर करें तो हमें ये बात जहन में आती है कि दोनों कसरों का नसबनुमा मसावी है। चलिए इसे हम हल करते हैं। 9/7 तफरीक 6/7 बराबर। चूंकि दोनों कसरों का नसबनुमा मसावी है, इसलिए हम सिर्फ शुमार कुनिंदा की तफरीक करेंगे। तो पहली कसर का शुमार कुनिंदा है 9 तफरीक दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा है 6 बटे। अब दोनों कसरों का नसबनुमा मसावी है यानी 7 है, इसलिए हम नसबनुमा में लिखेंगे 7 बराबर। अब 9 में से 6 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 3/7। इस तरह 9/7 तफरीक 6/7 का हमें जवाब हासिल हुआ 3/7। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर नसबनुमा गैर मसावी हो तो तफरीक किस तरह की जाती है। कसरों की तफरीक। गैर मसावी नसबनुमा वाली कसरों की तफरीक। गैर मसावी नसबनुमा वाली कसरों की तफरीक करते वक्त तिरछी ज़रब या दोनों कसरों का नसबनुमा मसावी बनाकर तफरीक की जाती है। जैसा कि हमने कसरों की जमा में देखा था कि अगर नसबनुमा अलहदा हो तो तिरछी ज़रब या कसरों का नसबनुमा मसावी बनाकर जमा की जाती थी, तो वही तरीका यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। हम गैर मसावी नसबनुमा वाली कसरों की तफरीक करते वक्त तिरछी ज़रब या मसावी नसबनुमा बनाकर इसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मिसाल तफरीक कीजिए। 4/3 तफरीक 6/8। यहाँ पर अगर हम गौर करें हमें ये बात जहन में आएगी कि दोनों कसरों का नसबनुमा अलहदा है, इसलिए हम इसे हल करने के लिए सबसे पहले तिरछी ज़रब का तरीका इस्तेमाल करेंगे। मिसाल लिख कर लेंगे। 4/3 तफरीक 6/8 बराबर। हम यहाँ पर तिरछी ज़रब का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पहले कसर का शुमार कुनिंदा और दूसरी कसर का नसबनुमा की ज़रब करेंगे, यानी 4 ज़रब 8। दरमियान में तफरीक की अलामत है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे तफरीक। अब दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा और पहली कसर का नसबनुमा इनकी ज़रब करेंगे, यानी 6 ज़रब 3 बटे। अब दोनों कसरों के नसबनुमा की ज़रब, तो ये होगा 3 ज़रब 8 बराबर। 4 और 8 की ज़रब करने पर हमें जवाब हासिल होगा 4×8 32 तफरीक 6 और 3 की ज़रब करने पर हमें जवाब हासिल होगा 6×3 18 बटे 3 और 8 की ज़रब करने पर 3×8 24 बराबर। अब 32 में से हमें 18 तफरीक करना है और 32 में से 18 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 14 बटे 24।
अब 14 और 24 ये दोनों आदाद 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं क्योंकि इनके इकाई के मुकाम पर 4 है। तो इसे हम 2 से तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम 14 को तकसीम करेंगे। 2 साती 14 और नीचे नसबनुमा में 2 एक्का 2 और 2 दूनी 4। तो इस तरह हमें जवाब हासिल हुआ बराबर 7/12। इस तरह 4/3 तफरीक 6/8 का हमें जवाब हासिल हुआ 7/12। इस मिसाल को हल करने के लिए हमने तिरछी ज़रब का इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तफरीक कीजिए 5/3 तफरीक 2/4। पिछली मिसाल को हमने तिरछी ज़रब के तरीके से हल किया। इस मिसाल को हम नसबनुमा मसावी बनाकर हल करेंगे, जिसे हम कहेंगे नसबनुमा मसावी बनाकर तफरीक करने का तरीका। तो चलिए सबसे पहले हम मिसाल लिख कर लेते हैं। 5/3 तफरीक 2/4 बराबर। अब चूंकि हमें नसबनुमा मसावी बनाना है, इसलिए 3 और 4 का सबसे छोटा मसावी गुना ज़ाफ 12 है। इसलिए हम दोनों कसरों का नसबनुमा 12 बनाएंगे। सबसे पहले हम पहली कसर लिख कर लेंगे 5/3। चूंकि हमें नसबनुमा 12 बनाना है, यानी 3 को हमें 4 से ज़रब करना होगा। और अगर हम नसबनुमा को 4 से ज़रब करेंगे तो हमें शुमार कुनिंदा को भी 4 से ज़रब करना होगा। इसलिए 5 ज़रब 4/3 ज़रब 4। आगे तफरीक। अब दूसरी कसर 2/4। यहाँ पर भी हमें नसबनुमा 12 बनाना है, इसलिए हमें 4 को 3 से ज़रब करना होगा। अगर हम नसबनुमा को 3 से ज़रब करेंगे तो हमें शुमार कुनिंदा को भी 3 से ज़रब करना होगा। तो इसलिए ये होगा 2 ज़रब 3/4 ज़रब 3 बराबर 5 ज़रब 4 5 चौक 20/3 ज़रब 4 3 चौक 12। तफरीक 2 और 3 की ज़रब करने पर 2 तिया 6/4 और 3 की ज़रब करने पर 4 तिया 12 बराबर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों कसरों का नसबनुमा मसावी है, इसलिए हम सिर्फ शुमार कुनिंदा की तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर 20 में से 6 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 14/12। अब ये दोनों आदाद 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं, इसलिए हम इसे मुख्तसर करेंगे। सबसे पहले हम 14 को मुख्तसर करेंगे। 2 साती 14। अब 12 को मुख्तसर करेंगे। 2 छक्के 12। तो इस तरीके से हमें जवाब हासिल हुआ 7/6। चलिए अब हम कसरों की तफरीक पर मबनी एक इबारती मिसाल हल करते हैं। मिसाल, सईद ने घर के आंगन के 6/5 हिस्से की सफाई की और अरहान ने 3/4 हिस्से की सफाई की। तो बताइए सईद ने आंगन की सफाई कितने हिस्से ज़्यादा की। यहाँ पर कितने हिस्से ज़्यादा की हमें मालूम करना है, इसलिए हमें पता चलता है कि हमें तफरीक का अमल करना है। तो हम सबसे पहले सईद ने जो सफाई की हुई है वो हिस्सा है 6/5, इसलिए हम लिख कर लेंगे 6/5 तफरीक अरहान ने सफाई किया हुआ हिस्सा है 3/4 बराबर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों कसरों का नसबनुमा अलहदा है, इसलिए हम तिरछी ज़रब के तरीके से इसे हल करेंगे। पहली कसर का शुमार कुनिंदा और दूसरे कसर के नसबनुमा की ज़रब, यानी 6 ज़रब 4 तफरीक दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा और पहली कसर के नसबनुमा की ज़रब, यानी 3 ज़रब 5 बटे दोनों कसरों के नसबनुमा की ज़रब, यानी 5 ज़रब 4
बराबर। अब 6 और 4 की ज़रब करने पर 6 चौक 24, तफरीक 3 और 5 की ज़रब करने पर 3 पंजे 15 बटे 5 और 4 की ज़रब करने पर 5 चौक 20, बराबर। अब 24 में से 15 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 9 बटे 20। चूंकि ये दोनों आदत किसी आदत से तकसीम नहीं होते, इसलिए जवाब हमारा 9 बटे 20 ही रहेगा। अब सवाल इबारत में है, इसलिए हम जवाब इबारत में लिखेंगे। इसलिए सईद ने आंगन के 9 बटे 20 हिस्से की सफाई ज़्यादा की। अच्छा तो बच्चों, आज हमने तफरीक पर मबनी मिसालें हल की, जिसमें हमने मसावी नसबनुमा वाली मिसालों को किस तरह हल किया जाता है उसका मुतालिया किया, गैर मसावी नसबनुमा वाली मिसालों को किस तरीके से हल किया जाता है उसका मुतालिया किया, और साथ ही इबारती मिसाल हल की। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए, आज खुद मिसालें बनाने की कोशिश कीजिए और हल कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।